हम कब तक इन मरूसी सियासतदानों के साथ मिलकर चलते रहेंगे? पहले दादा ने इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद बेटे ने इलेक्शन लड़ा, अब उसकी तीसरी नस्ल इलेक्शन लड़ रही है। तो ये चीजें कब तक चलेंगी? मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, जो अनपढ़ है, जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता, जिसको एक वकील की जरूरत पड़ती है अपने कागजात जमा करवाने के लिए, मेरे हल्के की जरूरत है, ये मेरे लोगों की जरूरत है। मैं कब तक गंदी नालियां देखता रहूंगा अपने घर से बाहर निकल के? मैं कब तक वही लटकी हुई तारे देखता रहूंगा? कब तक हमारे बच्चे दोहरे तालीमी मेयार, दोहरे तालीमी निजाम के साथ चलते रहेंगे? अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि आपने कागजात जमा कराए हैं NA-56 से, क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं समझता हूँ कि नौजवान क़यादत को ही अब इस मुल्क की भाग दौड़ संभालने की ज़रूरत है, और हम कब तक इन मरूसी सियासतदानों के साथ मिलके चलते रहेंगे? पहले दादा ने इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद बेटे ने इलेक्शन लड़ा, अब उसकी तीसरी नस्ल इलेक्शन लड़ रही है। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी? मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे। मैं जैसे लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने सियासत में मास्टर्स किया हुआ है, मैं समझता हूँ चीज़ें किस तरह हैंडल हो सकती हैं, बजाय उस आदमी के जो अनपढ़ है, जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता, जिसको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है अपने कागजात जमा करवाने के लिए भी। तो उन लोगों से मैं बेहतर हूँ, और मैं नौजवानों से ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, मेरे साथ इस कदम का कदम मेरे साथ शामिल हो और आगे बढ़ें, ताकि हम इस शहर से खसूसी तौर पर और इस मुल्क से अमूमी तौर पर जो है ना खात्मा कर दें मरूसी सियासत का, और नौजवानों को आगे लेकर आएँ। वैसे वकील होने के साथ साथ आपको जरूरत थी कि इलेक्शन में जी सर, मेरी जरूरत नहीं, देखिए ये मेरे हल्के की जरूरत है, ये मेरे लोगों की जरूरत है। मैं कब तक गंदी नालियां देखता रहूंगा अपने घर से बाहर निकल के? मैं कब तक वही लटकी हुई तारे देखता रहूंगा? कब तक हमारे बच्चे दोहरे तालीमी मेयार, दोहरे तालीमी निज़ाम के साथ चलते रहेंगे? ये चीजें कब तक होंगी? अल्टीमेटली इन चीजों ने एक दिन खत्म होना है, और हमने ही इनको खत्म करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि इस साल इलेक्शंस में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ नौजवान आ रहे हैं नए वोटर्स की शक्ल में, और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं नौजवानों ने धारा बदलना है इस सारी इलेक्शंस का, इस सारी सियासी तहरीक का, इस सारे सियासी चैप्टर का। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरे साथ होंगे और हम बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर से बेहतर। अच्छा ये बताएं कि अभी यहाँ से 40 NA-56 जो है वो 40 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़े, तो आप ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे लेंगे कि आप उनको लीड कर सकते हैं? दूसरी बात ये कि शेख रशीद अहमद साहब यहाँ से NA-56 से है, PMLN की तरफ से भी एक अच्छे कैंडिडेट होंगे, PTI की तरफ से भी एक अच्छे कैंडिडेट होंगे, तो आप वोट लेने में कामयाब होंगे? सर क्यों नहीं होंगे? देखिए, इन सब ने करप्शन की है, इन सब ने किसी भी गरीब का हक नहीं छोड़ा, किसी चीज को ये नहीं छोड़ते ना। मतलब कोई छोटे से छोटा काम भी हो तो पैसों के बगैर इनके दफ्तरों में नहीं होता। हम बड़े हो गए, हम जवान हो गए, हम यही चीजें देखते हुए आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें ये चीजें देखें, और मेरे साथ ये जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं ये भी नहीं चाहते, इसलिए ये मेरे साथ हैं। और जो मेरे दूसरे दोस्त जो मौजूद हैं अपने हलकों में, जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम, आप कह लें कि लिटरेसी लेवल को प्रमोट कर रहे हैं, लिटरेसी को डिनाई कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोगों से ही वोट मांग रहे हैं, हमारी सपोर्ट पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जिन लोगों का आपने नाम लिया है इससे बहुत बेहतर हम परफॉर्म करें। तो इससे पहले आपने कोई इलेक्शन लड़े? नहीं जी, मेरी तो, मैं कहूँ, मैं मैंने पहला वोट अपनी ज़िंदगी का, सियासी ज़िंदगी का अपने वालिद साहब को डाला था, और दूसरा वोट मैं अपने आप को डालूंगा। मेरे वालिद साहब खुद मुस्लिम लीग माइंडसेट के हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग के साथ गुजारी, लेकिन थक गए हैं अब विरासती सियासत को देख देख के, बाप बेटा दादा की सियासत को देख देख के थक गए हैं। कब तक ऐसे होगा? और यहाँ से मैं मुस्लिम लीग नून के जो रावलपिंडी के वर्कर्स और कारकुन हैं उनको भी ये मैसेज दूंगा कि आखिर कब तक तुम लोग जवान आए थे, तुम लोगों की दाढ़ियां नहीं थी, तुम्हारी दाढ़ी के बाल काले हुए, अब तुम्हारी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। पहले तुमने दादा के नारे लगाए, फिर बेटे के नारे लगाए, अब पोते के नारे लगा रहे हो। कब तक ऐसे चलेगा? बाहर आओ, अपने हक के लिए निकलो, और बेहतर इंसान को कामयाब करके आगे भेजो, ताकि तुम्हारे मसाइल हल हों जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आखिर में सर ये पूछूंगा आपसे कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो PMLN से उनका ताल्लुक है, तो कुछ दिन बाद जो है आप कहेंगे कह रहे हैं हमें वालिद साहब की वजह से इलेक्शन में बैठना पड़ रहा है? नहीं, देखिए हम खड़े होते हैं। मेरे वालिद साहब वाज द कैंडिडेट, मुस्लिम लीग नून में मौजूद थे, उन्होंने इस सिर्फ हक तलफी की बिना पर इस शहर के मेयर को डिस्क्वालीफाई करवाया। उस टाइम भी हमारे पास ऑफर्स थी, उस टाइम भी हमारे पास चीज़ें थी, लेकिन हमने उन चीज़ों को छोड़ा, उन चीज़ों से बाहर निकले और बेहतर परफॉर्म किया और एक मैसेज दिया। इसी तरह यूनियन कौंसिल लेवल पे जितने इलेक्शंस हमने लड़े, मुस्लिम लीग नून क्या, पीपल्स पार्टी क्या, PTI, हर कोई बिठाने के लिए और हर चीज़ करने के लिए है, लेकिन जब हम स्टेप ले लेते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाते हैं इंशाल्लाह। अगर आप NA-56 से जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तालीमी निज़ाम को ठीक करना होगा, लीगल अवेयरनेस, लीगल एजुकेशन पे काम करना होगा, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जानना होगा, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को नहीं जानेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।